नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अरविंद केजरीवाल की गाथा जितनी कही जाए उतनी कम है। आप देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे, टेलीविजन चैनल्स पे उनकी गाथा गाई जा रही है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ नई गाथा आ जाती है। अभी एक नई गाथा आ गई है और नई गाथा है 6 अप्रैल की जो तारीख है वो श्रीमान केजरीवाल के लिए गले का फांस बन गया है। 16 मार्च को जो सुनवाई हो रही थी, उस सुनवाई में जिस प्रकार से तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल अपना पक्ष रख रहे थे और सीबीआई की तरफ से दलील दे रहे थे, उससे यह साफ हो गया कि तुषार मेहता एक दिन का भी वक्त देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि सीबीआई फ्रंट फुट पर खेल रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फ्रंट फुट पर खेल रही है। 9 मार्च को जो हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उसमें यह कहा गया और साफ साफ लिया गया संज्ञान, एक प्रकार से जब नोटिस दिया गया था, जस्टिस सूर्यकांता की कोर्ट ने जो आदेश दिया था 9 मार्च को, उसमें 27 फरवरी का जो वर्डिक्ट था लोअर कोर्ट का, उस वर्डिक्ट को स्टे किया और साथ ही साथ यह कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो अपना काम कर रही है उस पर रोक नहीं लगेगी। अमूमन होता यह है कि जिस किसी के भी खिलाफ इस तरह के आरोप लगे होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के या अन्य तरीके के जो आरोप लगे होते हैं, उनको वो कोशिश ये की जाती है कि अगर सीबीआई के केस में वो बरी हो गए हैं तो ईडी का भी केस जो है सो मुलतवी हो जाता है, क्योंकि केस उसी से रिलेटेड होता है। लेकिन 9 मार्च का जो वर्डिक्ट था, उस वर्डिक्ट में क्लियरली लिखा हुआ था कि पहली बात तो यह है कि राउज एवेन्यू कोर्ट का जो यह फैसला है उसको स्टे किया जाता है और साथ ही साथ ईडी की जो भी कार्रवाई है वो कंटिन्यू रहेगी, वो नहीं रुकेगी, उनका इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। मतलब यह हुआ कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस बीच में अरविंद केजरीवाल को बुला सकती है, फिर जांच के लिए बुला सकती है, कोई और कार्रवाई कर सकती है और जो ट्रेल है उसका पता लगा सकती है। मतलब ईडी की कार्रवाई रुकेगी नहीं, वो अपने तरीके से चलती रहेगी। खेल यहीं पर है और इसीलिए 16 मार्च की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम एसएलपी लगा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब 9 मार्च और 16 मार्च के बीच में उन्होंने एक खेल किया। क्या खेल किया साहब? खेल यह किया कि जस्टिस सूर्यकांता के खिलाफ, शर्मा के खिलाफ, उन्होंने खत लिख दिया दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को। ये मैं बता चुका हूं, पिछले वीडियो में भी मैं बताया था, आज फिर बता रहा हूं, क्योंकि आपकी स्मृति को ये न लगे तो आपकी याददाश्त के लिए। जस्टिस सूर्यकांता शर्मा के खिलाफ केजरीवाल ने सीजेआई देवेंद्र उपाध्याय को खत लिखा कि उनका मजमून यही था कि जस्टिस सूर्यकांता की कोर्ट में मुझे न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए बेंच बदला जाए। और उधर स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया। इनको अपेक्षा थी कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें वक्त दे देगा, तो तुषार मेहता ने 16 मार्च को कैटेगोरिकली हाई कोर्ट में अपील के दौरान कहा कि अगर तो इनके वकील जो यहां पर दलील दे रहे हैं, इनके वकील ये कंफर्म करें कि 7 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पर चर्चा हो जाएगी, तब तो इनकी बात ठीक है, आप 14 दिन के लिए या जो ये 4 सप्ताह का वक्त मांग रहे हैं ये मांग लीजिए। 16 मार्च को आज 20 मार्च हो चुके हैं, मतलब ये सप्ताह अब खत्म है, कल सैटरडे है। आप समझ गए, सैटरडे को कोर्ट खुला रहेगा कि नहीं रहेगा कहना मुश्किल है। बहुत विशेष परिस्थिति में ऐसा होता है कि कोर्ट खुलता है, ऐसी कोई विशेष परिस्थिति भी नहीं है। तो आज फ्राइडे को अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका की सुनवाई नहीं आई। अभी तक जो हमारे पास जो रिपोर्ट है, जो जानकारी है, अभी तक ये रिपोर्ट नहीं आई। इसका मतलब ये हो गया कि तुषार मेहता जिस बात का संज्ञान ले रहे थे, तुषार मेहता जिस बात का जिक्र कर रहे थे 16 मार्च को कि एक सप्ताह के अंदर में एसएलपी पर सुनवाई कोर्ट में नहीं होगी, साहब मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि एक सप्ताह तो छोड़ दीजिए, ये कोशिश करेंगे अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल को खड़ा करके कि किसी तरीके से सेटिंग गेटिंग से एसएलपी पर चर्चा हो जाए, ताकि जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के यहां जो सुनवाई हो रही है
वो उसके उस पर फाइनल वर्डिक्ट के पहले सुप्रीम कोर्ट से हमको कुछ रिलीफ मिल जाए। खेल यहां पर ये चल रहा है। अरविंद केजरीवाल मंगल बाजार का शर्ट और सनी बाजार का पैंट और वहीं से चप्पल पहन के फरार हो गया है। आप ये मान लीजिए, ये तिकड़म जो चल रहा था ये फरारी का है, ये भागने का है। कहां कैसे भागने का है? कानून से भागने का खेल चल रहा है अरविंद केजरीवाल का। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अरविंद केजरीवाल अगर कट्टर ईमानदार होते तो 16 मार्च को अपना एक पिटीशन ये डालते जस्टिस सूर्यकांता के पास कि आप मुझे 12 महीने के जेल में रहने का कंपनसेशन दीजिए और श्रीमान मनीष सिसोदिया के 24 महीने जेल में रहने का कंपनसेशन दीजिए, क्योंकि हमको राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। बरी ही नहीं किया है, सीबीआई के खिलाफ प्रोसीडिंग्स मांगा है। कहा है कि जो फैब्रिकेट किया गया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस केस को, और इसको सीबीआई ने फैब्रिकेट किया है। देखिए साहब, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट का इतना स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है इन फेवर ऑफ अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को तारीख मांग रहा है कोर्ट से, ये दलील नहीं दे रहा है। भाई तुम कह रहे हो कि भाई सूर्यकांता, जस्टिस सूर्यकांता के यहां हमको न्याय नहीं मिल सकता है, ये खत लिख रहे हो। अरे भाई साथ साथ ये खत लिख देते कि चूंकि हमको राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है, इसलिए 12 महीने का हजारों करोड़ रुपया हमको कंपनसेशन मिलना चाहिए। क्यों नहीं किया कंपनसेशन के लिए अपील? क्यों नहीं किया जब मनीष सिसोदिया के लिए कंपनसेशन का अपील? को खेल यहां पर बड़ा तगड़ा है। जो जस्टिस जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर एसएलपी पर कोई चर्चा नहीं हुई है, और ये भ्रमित कर रहे हैं माननीय अदालत को, और ये भ्रम फैला करके कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है तो हाई कोर्ट जो है सो पजामे में आ जाएगी। मतलब हाई कोर्ट के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का। मतलब लोअर कोर्ट से हम बरी कर दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का यहां पर जिक्र कर देंगे तो जस्टिस सूर्यकांता के ऊपर दबाव पड़ेगा, और हम जो 4 सप्ताह की बात कह रहे हैं वो 4 सप्ताह हमको मिल जाएगा। ये इनके दिमाग की उपज थी, और इनके जो वकील हैं